ऑफ लेक्चर, लर्न बियॉन्ड क्लास। सिकुड़ती हुई जादुई मशीन। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी जादुई यात्रा पर निकलने वाले हैं जो 1940 से शुरू होकर 2024 तक पहुंचती है। यह कहानी है उस मशीन की जो पहले पूरे कमरे जितनी बड़ी थी और आज आपकी मुट्ठी में समा जाती है। यह यात्रा है विज्ञान की, तकनीक की और इंसानी सोच की जीत की। तो चलो दोस्तों, अपनी टाइम मशीन चालू करते हैं और समय में पीछे चलते हैं। शुरुआत कहां से हुई? सोचो दोस्तों, क्या यह मेरे बैग में आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। पहले के कंप्यूटर इतने विशाल थे कि पूरे कमरे को भर देते थे। उनका वजन था कई कई टन और स्पीड बहुत ही कम। और जानते हो सबसे हैरान करने वाली बात? इनकी गर्मी इतनी होती थी कि पूरे कमरे तप जाते थे। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही मशीन आपकी जेब में होगी। पहली पीढ़ी, वैक्यूम ट्यूब्स। यहां से शुरू हुई कंप्यूटर की असली कहानी। सन 1940 से 1956 के बीच बनी पहली पीढ़ी का मुख्य पुर्जा था वैक्यूम ट्यूब। ये बल्ब जैसी दिखती थी और बहुत अधिक गर्मी पैदा करती थी। इन्हें सिर्फ मशीनी भाषा यानी 0 और 1 समझ आती थी। उदाहरण थे एनियाक और यूनिवैक जैसी दिग्गज मशीनें। ये तो मेरे घर से भी बड़े थे। दूसरी पीढ़ी, ट्रांजिस्टर्स। सन 1956 से 1963 के बीच आई दूसरी पीढ़ी। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब आए छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स। ये आकार में काफी छोटे और बहुत तेज थे। गर्मी कम हुई, बिजली की खपत भी घटी और इसी दौर में असेंबली भाषा का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर को समझना थोड़ा आसान हो गया। गर्मी कम और स्पीड बहुत ज्यादा। तीसरी पीढ़ी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सन 1964 से 1971 के बीच आई एक बड़ी क्रांति। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट अब सिलिकॉन चिप पर बनने लगे। हजारों पुर्जे बस एक छोटी सी चिप पर समा गए। कीबोर्ड और मॉनिटर की शुरुआत हुई। बेसिक और कोबॉल जैसी हाई लेवल भाषाएं आईं। कंप्यूटर अधिक भरोसेमंद और पहले से काफी सस्ते हो गए। चौथी पीढ़ी, माइक्रो प्रोसेसर। सन 1971 से आज तक चली आ रही है चौथी पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर में लाखों सर्किट एक साथ समा गए। पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी का जन्म हुआ और हर घर में कंप्यूटर पहुंचने लगा। आकार बहुत छोटा, क्षमता बहुत अधिक। इंटरनेट और माउस की शुरुआत भी इसी खूबसूरत दौर में हुई। एक विशाल कंप्यूटर अब मेरी मुट्ठी में। पांचवी पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब आ गई वो पीढ़ी जहां मशीनें खुद सोचती हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता आ गई है। वॉइस रिकॉग्निशन यानी आवाज पहचानना भी संभव हो गया। और भविष्य में आएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जो दुनिया बदल देंगे। अरे वाह, अब मशीनें भी सोच सकती हैं। आकार सिकुड़ता गया, दिमाग बढ़ता गया। यह तुलना सब कुछ बयां कर देती है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था एक विशाल हाथी जैसा, बड़ा, भारी और धीमा। चौथी पीढ़ी तक आते आते वह बन गया एक छोटा तेज चूहा। और पांचवी पीढ़ी, वह है बिल्कुल इंसानी दिमाग जैसी स्मार्ट। आकार सिकुड़ता गया, दिमाग बढ़ता गया। हमारी दुनिया में कंप्यूटर हम हर दिन इतिहास का इस्तेमाल करते हैं। आपकी स्मार्ट वॉच चौथी पीढ़ी, नासा का रॉकेट तीसरी पीढ़ी, रोबोटिक्स पांचवी पीढ़ी, पुराना कैलकुलेटर दूसरी पीढ़ी, वॉइस असिस्टेंट पांचवी पीढ़ी, गेमिंग पीसी चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर सच में हर जगह है, हर पल हमारे साथ। परीक्षा अलर्ट, गलतियों से बचें। ध्यान से सुनो दोस्तों, इन ट्रिक्स में मत फंसना। पहली पीढ़ी में माइक्रोचिप नहीं थी, वैक्यूम ट्यूब्स थे।
ट्रांजिस्टर तीसरी नहीं, दूसरी पीढ़ी में आए। और एआई पुरानी तकनीक नहीं है, यह पांचवी पीढ़ी की एकदम नई तकनीक है। इन तीनों बातों को परीक्षा से पहले अच्छे से याद कर लो। रैपिड फायर गेम, यह कौन सी पीढ़ी है? अब खेलते हैं एक तेज खेल। वैक्यूम ट्यूब दिखे तो बोलो पहली पीढ़ी, स्मार्टफोन दिखे तो बोलो चौथी पीढ़ी, एआई वाला दिमाग दिखे तो पांचवी पीढ़ी, और ट्रांजिस्टर दिखे तो दूसरी पीढ़ी। क्या आप सभी सही जवाब दे सके? शाबाश। सोचो और बताओ अब कुछ गहरे सोचने वाले सवाल। एनियाक इतना बड़ा क्यों था? हिंट, वैक्यूम ट्यूब। माइक्रो प्रोसेसर ने क्या बड़ा बदलाव किया? हिंट, आकार और स्पीड। और एआई से हमारा भविष्य कैसा होगा? हिंट, सोचने वाली मशीनें। याद रखो, असली ज्ञान रटने में नहीं, सोचने में है।